हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो जैसे कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि मैं वीकली प्लानर बनाऊँ या फिर डेली, तो बहुत लोगों ने वीकली के लिए एग्री किया था क्योंकि वो सही होता है। क्योंकि एक हफ्ते का मैं पूरा प्लान करके आपको बता दूँगी, तो उन्होंने हर दिन सेम ही होता है, बस करंट अफेयर में चेंजेस होते हैं। सो आई थिंक वीकली बेटर रहेगा। वीकली एक वीडियो मैं ट्यूसडे टू ट्यूसडे अपलोड करूँगी। तो फर्स्ट वीक के लिए मैंने प्लान वगैरह सब बना लिया है कि मैं ये सब कवर करने वाली हूँ, और कुछ टारगेट्स रखे हैं कि इस वीक में मुझे इतने टारगेट्स अचीव करने हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। चाहे तो आप डिट्टो भी कॉपी कर सकते हो या फिर आप उसको आइडिया लेके अपना खुद का बना सकते हो, एंड वो हमेशा बेटर होता है। आप अपना स्ट्रैटेजी अपना खुद का होना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो लोग भी अभी नया नया आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक ज़रूर परचेस करो। पहला थिंग, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ये 400 से ज़्यादा एग्जाम कवर करता है। 26,000 से भी इसके ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 12.5 लाख से भी ज़्यादा यूज़र आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पासेस खरीद चुके हैं। इसके अलावा 18 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्टेड हैं। तो गाइज़, ये बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है जो बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और इसके अलावा कोई भी आप परचेस करते हो, मे बी इट एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कुछ भी हो, उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PD। आपको मैक्सिमम आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो 399 का ईयरली पासेस है वो 280 के आ जाएगा, और 699 का जो लाइफ टाइम पासेस है वो आपको 490 का आ जाएगा। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेक दैट आउट। ओके, सो ये मेरा पहला वीक का प्लान है। ठीक है, तो कुछ डेली टारगेट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टारगेट है मेरा वो है IBPS क्लर्क का एक प्री सेट देना, क्योंकि मेरा 19 को एग्ज़ाम है, और उसके लिए लाइक प्री के लिए ज़रूरी होता है आपका एक्यूरेसी ज़रूरी मैटर करती है, और स्पीड भी मैटर करेगा क्लर्क एग्ज़ाम क्योंकि है। तो इसीलिए अगर मैं पूरा ही छोड़ दूँगी मॉक देना, देन मुझे थोड़ा वहाँ पे भारी पड़ सकता है वो डिसीजन। तो इसीलिए मैं डेली एक मॉक ज़रूर लगाऊंगी IBPS क्लर्क प्री का, उसको एनालिसिस भी करूँगी। और उसके लिए मेरे पास OB है, मतलब ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा है, गाइडली है। तो मैं अल्टरनेट बेसिस पे किस दिन किसी सेट से मन करेगा मैं दे दूँगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये चारों मेरे पास ऑलरेडी है। तो उसके बाद डेली करंट अफेयर्स वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो जनवरी में, तो दिसंबर तक करंट अफेयर्स तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो मैं अभी अफेयर क्लाउड से पढ़ती हूँ, उसके साथ मैं अड्डा के मॉक्स दूँगी। ठीक है, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वो दोनों मैं करूँगी। फिर उसके बाद है आपका डेली एडिटोरियल और इंग्लिश के जो अड्डा के मॉक्स होते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाया हुआ है, क्योंकि अड्डा के मॉक्स में कभी कभी दूँगी, कभी कभी नहीं। क्योंकि अगर मैं सेक्शनल मॉक वगैरह दूँगी मेन का, तो उसमें तो मेरा RC वगैरह कवर हो ही जाएगा। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं किसी दिन करूँगी तो किसी दिन नहीं। तो ये तीनों मेरे डेली के टारगेट है, वो कभी छूटना नहीं चाहिए, हमेशा मेरा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम वीकली टारगेट में कि इस वीक में क्या क्या मैं ख़त्म करने वाली हूँ। तो ये वाला रहा। तो वीकली टारगेट में जैसे कि मैंने सोचा है इस बार जुलाई, सितंबर, अगस्त, सितंबर, ये तीनों के अड्डा 247 के मैं जो भी उनके ऑनलाइन वाले आते हैं उसको मैं कवर कर दूँगी। ठीक है, 2 दिन एक को लेके हो जाएगा आराम से, मैंने किया है पहले भी। तो वो मैं रिवीजन करूँगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक ही मैं पढ़ूँगी। क्योंकि आप देखोगे तो 4-5 महीने के ही आते हैं, कुछ कम ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत पहले के आते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अच्छे से 4-5 महीने पढ़ लेते हो, देन ऑन लाइक आप SBI PO के भी 20+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 20-25+। तो इसीलिए ये 3 में इस वीक, लाइक आज हो गया आपका ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये 3 में ख़त्म करूँगी। ठीक है, अड्डा 247 से। फिर उसके बाद 2 PO मेन के सेट लगाऊंगी SBI के, क्योंकि अभी IBPS तो थोड़ा टाइम है, तो पहले मैं SBI PO के मेन सेट लगाऊंगी, क्योंकि उस बहुत कम टाइम है। आई डोंट नो कि प्रीलिम होगा या नहीं, बट स्टिल नो, हम प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा ना अब। तो मेरे पास उसके लिए OB है, PM है, और बहुत सारे भी बताया था, लेकिन मैं OB PM से ही दूँगी, और अड्डा से 1-2 भी दे दूँ, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि हाई लेवल ही आए, कभी कभी थोड़ा मॉडरेट भी आ सकता है, तो अड्डा से भी 1-2 सेट दे दूँगी। तो फिलहाल अभी OB से 1 दूँगी और PM से 1 दूँगी इस वीक। ठीक है, उसके बाद मैं दूँगी 3 सेक्शनल सेट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, मतलब आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश में, तीनों में ही सेक्शनल पेपर होते हैं, उनको मैं अटेंड करूँगी। तो ये मैं बताऊँगी कैसे मैं अटेंड करूँगी, मैं आपको आगे बताऊँगी।
उसके साथ 2 ऐसे एंड 2 लेटर। तो ये जो 2 ऐसे एंड लेटर होगा वो इसी दिन ही होगा, पीओ मेन का जब मैं सेट दूँगी 3 घंटे का। उसके बाद आधा घंटा टाइमर लगा के एक ऐसे का टॉपिक, एक लेटर वहाँ पे लिखूँगी। और मैं जो टॉपिक लिखूँगी मैं तो वीडियो लाने वाली हूँ। अगर उससे पहले मैं ऐसे वगैरह करती हूँ देन मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूँगी कि मैं आज ये वाला ऐसे लिखने वाली हूँ, ठीक है। सो ये मेरा वीकली टारगेट है, इतना मिनिमम मेरे को अचीव करना है। उसके साथ ये डेली टारगेट चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि मैं जिस दिन मॉक दूँगी उस दिन कैसे प्रिपेयर वगैरह करूँगी, एंड जिस दिन मैं मॉक नहीं दूँगी उस दिन कैसे प्रिपेयर करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिस दिन मैं मॉक्स दूँगी। तो मैं थर्सडे को एक मॉक दूँगी एंड संडे को 2 मेन सेट में दूँगी 3.5 आवर का, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद आधा घंटा में एक ऐसे एंड एक लेटर, तो मैं ये करूँगी। तो ये तो हो गया, लेकिन उसके डेली टारगेट चलता रहेगा। फिर ये उसके बाद और मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए। तो ये बस जिस दिन मैं मॉक दूँगी उस दिन मेरा ये वाला डेली टारगेट चलता रहेगा, ठीक है। एंड उसके साथ ये मॉक। अब जिस दिन मैं मॉक नहीं दूँगी, मतलब बाकी सारे जो रेस्ट रहे उनमें मैं सेक्शनल टेस्ट दूँगी, ठीक है। मैं और मॉक्स नहीं दूँगी। किसी दिन मैंने मैथ्स दे दिया तो किसी दिन रीजनिंग दे दिया, ऐसा करके मैं सेक्शनल टेस्ट दूँगी। प्लस मेरा जो ये टारगेट है जुलाई सितंबर अगस्त का जो भी PDF पढ़ने का टारगेट है मेरा करंट अफेयर्स का, वो भी इसके अंदर मैं मैनेज करूँगी। तो सोचा तो मैंने है, बट देखते हैं 2 दिन करके देखेंगे कितना क्या जाता है। मैंने काफ़ी किया है अपना जो भी अपना कंफर्ट जोन होता है ना, उसको मैंने काफ़ी एक्सटेंड किया है रूटीन बनाने में। मैंने भी बहुत सारे टारगेट्स रखे हैं। आई थिंक आई विल अचीव, क्योंकि मुझे बढ़ाना पड़ा टारगेट। 1 महीने भी नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा स्पीड अप नहीं करूँगी तो मेरा ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आई थिंक मैं ये ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। मैं 2 दिन में आपको बताऊँगी कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बट आई थिंक हो जाएगा। अगर मैं एक सेट दूँगी इस दिन, तो इस दिन और कुछ काम तो करूँगी नहीं। तो अगर मैं 10 घंटे भी देती हूँ तो उसमें 1-2 घंटा मैं करंट अफेयर्स के लिए निकाल ही सकती हूँ, ठीक है। और ये वाला सेक्शनल होता है, तो उस दिन किसी दिन मैंने मैथ्स दे दिया तो किसी दिन रीजनिंग, तो यहाँ पर सेक्शनल दे दूँगी मैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि मैं क्या क्या वीडियोज़ यहाँ पर देखूँगी, ठीक है। सो ये कुछ वीडियोस के मैंने लिखा है यहाँ पे। तो निमिषा में सब सारे मेरे यूट्यूब के वीडियोस हैं, बाकी कोई पेड कोर्स मैंने नहीं लिया है। तो निमिषा मैम की क्लासेस देखूँगी, ठीक है। उनका परफेक्शन वाला जो होता है ना बुक, वो भी मेरे पास है। उसके बाद हर्षल अग्रवाल सर के सारे DI क्लासेस देखूँगी, सारे के सारे हाई लेवल DI क्लासेस देख लूँगी। और उसके बाद मेरिट शाइन का क्रिटिकल रीजनिंग क्लासेस देखूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैं स्किप कर देती हूँ, बट उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर उसमें से सही क्वेश्चन हो जाते तो भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पजल्स यार अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है मेन में। तो अगर मेरिट शाइन में क्रिटिकल रीजनिंग मेरे को समझ आ गया होगा देन ऑब्वियसली मैं कर दूँगी वहाँ पर भी, ठीक है। तो ये 3 वीडियो में देखूँगी, ये तीनों उसी के अंदर देखूँगी। फिर मेरे पास आते हैं बुक्स। तो बुक्स में क्या होगा, मैं DI के लिए बस एक बुक यहाँ पे मतलब मेरे पास है ऑलरेडी। तो IMS बेसिकली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है कैट के लिए, ठीक है। तो उनके सारे जो भी उनके थे ना, मैंने लिया था कैट का कोचिंग बहुत साल पहले, तो जब मुझे भी IIM में MBA करना था। बट फिर मैंने अपना लाइन चेंज कर दिया, जैसे मेरा अच्छा जॉब में प्रमोशन हो गया, तो सो इसलिए मैंने वहाँ पढ़ा नहीं। एंड मैंने जब प्रिपरेशन करना सोचा, मैंने सोचा कि कैट के लिए करूँ या फिर गवर्नमेंट के लिए। देन बहुत सारे पूछने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद मैंने गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर किया। तो वो तो चीज़ है ही मेरे पास। तो उसमें से जो थोड़े स्टार्टिंग लेवल के कैट के पेपर वहाँ पर मतलब क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ से 5-6 DI वहाँ पे वीकली में प्रैक्टिस वहाँ से करूँगी, ठीक है। उसके बाद मेरा गाइडली का बंडल PDF कोर्स है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, उसमें से भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूँगी। तो ये दोनों बुक्स में मैंने रखे हैं, और कुछ भी बुक में फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा टोटल रूटीन है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख सकते हो मेरा ये टोटल रूटीन है, एंड इसी के हिसाब से मैं इस वीक में या आज पढ़ने वाली हूँ, इस बार पढ़ने वाली हूँ। सो लेट्स सी मुझे कितना फ़ायदा मिलता है। एंड आई गेस कि अगर आप करोगे आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यार कुछ नहीं करने से तो ये सब करना बहुत ही बेटर है, राइट। तो आई थिंक दैट्स इट। एंड लेट मी नो कि मेरा रूटीन आपको ठीक ठाक लगा कि नहीं, आप कैसे प्रेफर करने वाले हो, आप इसको डिट्टो करने वाले हो या फिर अपना खुद का रूटीन बनाने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे से कॉन्टैक्ट वगैरह करना हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।